नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोग विशेषण का पाठ पढ़ते आ रहे हैं और उसमें हमने विशेषण के भेद पढ़े। विशेषण के भेद 4 भेद थे: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी चीज़ का अगर हम लोग गुण बताते हैं, हमने पूछा कि ये किताब कैसी है, तो हम आप उसके बारे में बताएंगे। ये किताब मोटी है, पतली है, इसके 120 पेज हैं, ये सफ़ेद रंग की है, इसके ऊपर जिल्द चढ़ी हुई है, ये काले रंग की दिखती है, इसमें मोटे अक्षर हैं। तो ये सारी उस किताब की विशेषताएं बताई जा रही है, उसके गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार बताया जा रहा है। तो उससे उस किताब की विशेषता के बारे में, गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे कि जो शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण से ये तात्पर्य था कि जो शब्द संख्या, गिनती को बता रहे हैं। जैसे कि ये कोई भी पिक्चर है या कोई भी चीज़ है, उसमें हमने पूछा कि ये पार्क में देख के आओ कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे 4 से 5 बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ पे कितने झूले लगे, तो 2 झूले लगे हैं। वहाँ कितनी तितलियाँ उड़ रही, तो 8 से 10 तितलियाँ उड़ रही हैं। पेड़ कितने हैं, तो 2-3 पेड़ हैं। तो ये हम गिनती बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो जहाँ पर गिनती बताई जा रही है, जहाँ पर जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। यहाँ संख्या और क्रम से जो शब्द में आ जाएगा वही संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भाग हो गए: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वो शब्द है जिनके की एक्चुअल बिल्कुल सही हम लोग उसकी संख्या बता रहे हैं। जैसे कि 8, 10, 20, 15 गिनतियाँ जो हम बताते हैं, वो हमारी संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए। जैसे कि हमने आपको पार्क के बारे में बताया कि एक पार्क है, 5 बच्चे खेल रहे हैं, 1 फुटबॉल है, 2 झूले हैं, 8 तितलियाँ उड़ रही हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के हैं, है ना। तो ये हम जो गिनतियाँ बता रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम आपको गिन के सही बता रहे हैं, तो वो हम एग्जैक्ट बता रहे हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो हुआ जहाँ पर कि अब पार्क के ही बारे में दूसरे बच्चे से पूछा गया, तो उसने क्या बताया कि पार्क है, उसमें 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, या कुछ बच्चे खेल रहे हैं, या ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, कुछ झूले लगे हुए हैं, कुछ तितलियाँ उड़ रही हैं। तो ये जो कुछ शब्द है, कई बच्चे हैं, कुछ शब्द है, तो ये कुछ और कई शब्द जो है निश्चितता को प्रदान करने वाला शब्द है। तो अनिश्चितता को प्रदान करने वाले शब्द जैसे कुछ और कई, इससे क्या है कि आपको निश्चित तौर पे संख्या का अनुमान नहीं हुआ, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार का हम लोगों ने तीसरा पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से आपको समझ में आ गया था कि ये माप-तोल से संबंधित है। तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हमको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन उसकी बतानी पड़ती है कि हमको कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में हमको वो चीज़ चाहिए। अगर हमें कोई सब्ज़ी लेनी तो उसका मात्रा बताना पड़ता है, और कुछ चीज़ें लीटर में, कुछ चीज़ें किलोमीटर की होती हैं, कुछ दर्जन होती है, कुछ किलो में होती है, कुछ ग्राम में होती है, आपको पता ही है। तो हमको वो चीज़ बतानी पड़ती है कि हमें चाहिए कितना, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि हमें 2 किलो आलू चाहिए, 3 दर्जन केले चाहिए, है ना, 2 लीटर तेल चाहिए, तो हम देखिए बता रहे हैं, क्वांटिटी हम बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तोल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी 2 भाग थे, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। हमने जब निश्चित परिमाणवाचक पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, माप तोल बताते हैं, उसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि हम जब क्वांटिटी बता देते हैं, हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 लीटर तेल चाहिए, 2 दर्जन केला चाहिए,
5 किलो आलू चाहिए, तो हम उसका निश्चित तौर से हम आपको बता रहे हैं, और इसको आपको भी लेने में सहूलियत हो रही है और दुकानदार को देने में सहूलियत हो रही है और उसे पैसे लेने में सहूलियत हो रही है। और इसके आसानी से जो है शॉपकीपर और कस्टमर का काम चल रहा है, वो बेच पा रहा है और ख़रीद पा रहा है वो सामान को। जब किसी इंसान को अपनी चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम इत्यादि का ज्ञान नहीं होता है, तो वो किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कुछ, कम, ज़्यादा, अधिक, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है? अनिश्चितता प्रदान होती है और ना शॉपकीपर को भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत होती है, पैसे लेने में दिक्कत होती है। आप कितना देंगे, वो कितना लेगा, कुछ समझ में तो आएगा नहीं, और वो इस स्थिति में वो नहीं दे पाएगा। तो जहाँ पर अनिश्चितता प्रदान करने वाला शब्द आ रहा हो, जैसे कि थोड़ा, कम, अधिक, ज़्यादा, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब आज हम आपको पढ़ाते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें देखिए, ये लड़की खड़ी हो, बोले यह पुस्तक मुझे पसंद है। अब ये लड़का बोल रहा, वह बच्चा बीमार है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द हैं तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। आपको पता ही है कि जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जो है, यह, वह, तुम, तुम्हारा, मेरा, हमारा, ये शब्द कैसे हैं? सर्वनाम है। तो उन जो पिक्चर हम लोगों ने अभी देखी उसमें यह और वह का प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या है? सर्वनाम शब्द है और वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहा है और वो उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे कि वह बीमार है, वो लड़का बीमार है, तो वो लड़का जो है, लड़का क्या है? संज्ञा है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता ही सार्वनामिक विशेषण इसको कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बीमार, तो लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और उसके आगे आपने क्या जोड़ा था? वह, तो वह क्या हो गया था? सर्वनाम। तो जो संज्ञा शब्दों के आगे जो सर्वनाम शब्द लगाए जाते हैं वही और उसकी विशेषता बताते हैं, वह लगा के उस संज्ञा की विशेषता बताते, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे कि सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है, यह घर, वे पेड़, मेरा कंप्यूटर, हमारा विद्यालय। जैसे यह मेरा घर है, तो घर क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और यह क्या लगा है आपका? यह सर्वनाम हो गया। तो यह घर सुंदर है, तो हमने घर के बारे में बताया कि सुंदर है, और जब हमने घर के आगे यह लगा दिया तो यह शब्द से आप समझ जाइए कि ये सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा। तो यह घर सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषता है ना, संज्ञा शब्द की विशेषता होगी। तो विशेषता ही आपको पता है कि विशेषण होती है। किसी शब्द संज्ञा शब्द का जो विशेषता होती है वही आपकी विशेषण हो जाती है। तो यह घर सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया, घर आपका संज्ञा हो गया, और यह जो है सर्वनाम हो गया। तो यह सर्वनाम और संज्ञा दोनों अगर किसी वाक्य में लगे हैं तो वहाँ पर उसको सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि वे पेड़ बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, तो कौन बड़ा है? पेड़, और पेड़ की विशेषता क्या हुआ? बड़ा, और बड़ा क्या हुआ? विशेषण। पेड़ आपका हो गया संज्ञा और वे हो गया सर्वनाम। तो इससे क्या हुआ? वे पेड़ बड़े बड़े हैं, तो वे शब्द, जब वे भी आ गया शब्द, ये सर्वनाम हो गया और पेड़ आपका संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे सर्वनाम और संज्ञा दोनों आ रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जब पेड़ की विशेषता बता दे रहे हैं तो ये तीनों ही आ गए, एक ही वाक्य में तीनों आ गए आपके, संज्ञा भी आ गया, सर्वनाम भी आ गया और विशेषण भी आ गया। तो जो कि संज्ञा के पहले वे शब्द लगा है, इस वजह से ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। मेरा कंप्यूटर खराब है, तो ये कंप्यूटर क्या हो गया आपका? संज्ञा, और मेरा सर्वनाम, खराब आपका विशेषण हो गया। तो कंप्यूटर संज्ञा हो गया और कंप्यूटर के पहले मेरा शब्द लगा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पर है हमारा विद्यालय। हमारा विद्यालय मतलब हमारा विद्यालय बहुत दूर है,
तो हमारा आपका हमारा जो है सर्वनाम हो गया और विद्यालय आपका संज्ञा हो गया। और दूर है, दूर उसकी विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा के पहले हमारा शब्द लगा और हमारा क्या है, सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। आशा करती हूँ कि आपको सार्वनामिक विशेषण अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।